इस देश मत आना लाडो। शुक्र है कि माँ जी घर पर नहीं है, वरना इस थोड़े से दूध के लिए भी उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना पड़ता। लड़कियां तो जैसे इंसान ही नहीं होती। यही कहते हुए राधिका बच्चियों के लिए दूध लेकर अपने कमरे में आती है, मगर जैसे ही वो दूध रखने लगती है, टॉमी उछलकर दूध के कटोरे को टक्कर मार देता है और दूध का कटोरा जमीन पर जा गिरता है। दूध का ये हाल देखकर राधिका आग बबूला हो जाती है। ये क्या किया कमबख्त, सारा दूध खराब करवा दिया। अब बच्चियों को क्या पिलाऊंगी? तेरा सिर। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। ये कहकर राधिका एक डंडा उठाकर टॉमी को पीटने लगती है, मगर तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो जमीन पर गिरे हुए दूध को चाट रही होती है। जो जमीन पर गिरे हुए उस दूध को चाटते चाटते अचानक बेहोश होकर गिर जाती है और पल भर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये देखकर राधिका हैरान रह जाती है और उसको सच्चाई समझते देर न लगती है। हाय राम, इस दूध में तो जहर मिला हुआ था। अच्छा हुआ टॉमी ने इसे नीचे गिरा दिया। ये सोचते ही उसके हाथ से डंडा गिर जाता है और वो कुत्ते को पीटना छोड़कर उससे प्यार जताने लगती है। टॉमी, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था रे कि तू ये सब मेरी बच्चियों की जान बचाने के लिए कर रहा है। इस जहरीले दूध के पीने से तो मेरी बच्चियां मर ही जाती ना, है ना टॉमी? राधिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी सास सविता और उसका पति महेश सामने आ जाता है। मर जाती तो अच्छा ही होता, क्योंकि इस गांव में लड़कियां पैदा करना घोर पाप है। लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देने की परंपरा जो है इस गांव में। तुम भी इस परंपरा को निभाते हुए इन दोनों बच्चियों को मार डालो राधिका। नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी अपनी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगी। और तुम कैसे पिता हो महेश, जो खुद अपनी संतानों का गला घोटने पर उतारू हो रहे हो? चुप कर। औलाद पैदा करने का इतना ही शौक था तो लड़के पैदा करती लड़के। महेश के गांव में लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देने की परंपरा बरसों से चली आ रही थी। गांव में इसी प्रथा के चलते लड़कियां तो बची ही नहीं थी और इसी कारण कोई भी उस गांव में अपनी लड़कियां ब्याहने को तैयार न होता था। इसीलिए लोग लड़कियों को भले ही मार डालते थे, मगर बहुओं को कोई नुकसान न पहुंचे, इस बात का ख्याल सभी रखते थे। सविता भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसीलिए वो महेश को समझाते हुए कहती है, अब तो इन लड़कियों को तुझे खुद ही मारना होगा बेटा, पर ध्यान रखना लड़कियां ही मरे, बहू को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इस गांव में बहू मिलना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है बेटा। तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं आज रात ही राधिका की दोनों पिल्लियों का काम तमाम कर दूंगा और उससे कुछ भी नहीं होने दूंगा। आधी रात बीत चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राधिका अपनी दोनों बच्चियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तभी महेश उसके कमरे में आया और बच्चियों को उठाने लगा, मगर जैसे ही उसने बच्चियों को छुआ, राधिका जाग गई और उसने अपनी दोनों बच्चियों को अपने बगल में जकड़ लिया। ये बच्चियां मुझे दे दो राधिका, ताकि मैं इन्हें मारकर अपने गांव की परंपरा का पालन कर सकूं। मैं बच्चियों को हरगिज नहीं दूंगी, भले ही इनको बचाने के लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुनकर महेश को राधिका पर गुस्सा आ जाता है और वो बच्चियों को जबरदस्ती करके उससे छीन लेता है, मगर तभी राधिका एक लंबी छुरी निकालकर महेश को डराते हुए कहती है, देखो महेश, मान जाओ, अगर तुमने मेरी बच्चियों को मारा तो मैं इस छुरी से खुद को मार डालूंगी। नहीं नहीं, तुम खुद को मत मारना राधिका, लो लो बच्चियां वापस ले लो। ये कहकर महेश बच्चियों को वापस राधिका को दे देता है और इस बार भी बच्चियों की जान बच जाती है। क्या करूं अम्मा, राधिका तो अपनी पिल्लियों से चिपक कर ही बैठ गई है। कुछ भी हो, लड़कियों को तो मौत के घाट उतारना ही होगा। अभी सविता की बात पूरी भी नहीं हो पाती है कि तभी बड़ी ताई के लठैत वहाँ आ पहुँचते हैं। बड़ी ताई का हुक्म है कि लड़कियों को जल्दी से मार डालो, अगर नहीं मारा तो भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ना ना, ऐसा मत करना। बड़ी ताई से कहो कि हमें माफ करें, हम जल्दी ही लड़कियों को ठिकाने लगा देंगे।
सविता ये कहकर बड़ी ताई के लठैतों को घर से टाल तो देती है, मगर राधिका की दोनों बच्चियों को मारने में फिर भी असफल रहती है। तो बड़ी ताई को खुद ही उनके घर आना पड़ता है। रह, तुम लोगों को इस गांव में रहना से कि नहीं? 2 नवजात बच्चियों को ना मार सके तुम लोग? कहीं गांव की प्रथा के खिलाफ जाने का इरादा तो ना कर लिया तुम लोगों ने? ना ना बड़ी ताई जी, ऐसा तो हम सोच भी ना सकते। रे, ना सोच सकते तुम्हारी आंखों के सामने होगा ये हत्याकांड। हाजिर करो छोरियों को। बड़ी ताई का ये हुक्म होते ही लठैत सामने आ जाते हैं और राधिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। रे बहू, अपनी दोनों बच्चियों को इन्हें सौंप दे। मैं कहूँ कि हमारे गांव की परंपरा में अड़चन मत बन। लड़कियों को तो मौत के घाट उतारा ही जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चियों को नहीं मरने दूंगी। मैं ऐसी अमानवीय प्रथा को कभी नहीं मान सकती। आप कौन होती है मुझसे ऐसी घटिया प्रथा को मनवाने वाली? ये सुनकर बड़ी ताई को राधिका पर बहुत गुस्सा आता है और वो हंसते हुए कहती हैं, यो छोरी तो बड़ी नादान से रितु। बड़ी ताई के सामने बोलने का मतलब भी जाने से मैं कहूँ अब तो तेरा फैसला गांव के चंडाल चौतरे पर ही होगा। चलो रे, लेकर आओ इसे। बड़ी ताई का ये हुक्म होते ही लठैत राधिका को जबरदस्ती गांव के चंडाल चौतरे की तरफ ले जाने लगते हैं और राधिका मन ही मन कुछ सोचते हुए उनके साथ जाने लगती है। ईश्वर, मुझ पर दया करना, मुझे बेटा ही देना। अगर बेटी दी तो ये जाहिल लोग मेरी बेटी को मौत के घाट उतार देंगे। प्रभु, मेरी रक्षा करना। ये कहकर राधिका रोने लगती है और उसे रोता देखकर मंदिर के पुजारी बाबा कहते हैं, रो मत बेटी, हिम्मत से काम ले और भगवान पर भरोसा रख। किसी न किसी को तो इस गांव को बदलना ही होगा। याद रख, भगवान किसी न किसी रूप में तेरा साथ अवश्य देंगे। पुजारी बाबा के ये वचन सुनकर राधिका की हिम्मत बन जाती है और वो मंदिर से बाहर आती है तो एक कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अरे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? भूखे हो क्या? आओ मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी। राधिका उस दिन कुत्ते को खाना खिलाती है तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगता है। राधिका भी उसके स्नेह और वफादारी पर खुश होकर उसे रोज खाना देने लगती है। राधिका उसे टॉमी कहकर बुलाती है। क्यों रे टॉमी, तू मुझे मंदिर में मिला था, कहीं भगवान ने तो तुझे मेरे पास नहीं भेजा है? खैर, जो भी हो, अब तू मेरे साथ ही रहना, समझा? उस दिन के बाद टॉमी राधिका पर हमेशा नजर रखने लगता है और जब राधिका अस्पताल में जुड़वा लड़कियों को जन्म देती है तब भी टॉमी वहीं मौजूद होता है। जुड़वा बच्चियों के पैदा होने की बात सुनते ही सविता बौखला जाती है। लो, हो गया सत्यानाश। अभागी ने 2 लड़कियां पैदा कर दी। अब इन्हें मारने का पाप भी हमें ही करना पड़ेगा। सविता की ये बात सुनते ही टॉमी सावधान हो जाता है और राधिका के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। अरे टॉमी, अब भौंकना बंद कर, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है। मेरी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, मैंने इसका पूरा प्रबंध कर लिया है। ये कहकर राधिका एक कागज पर कुछ लिखती है और फिर घर लौटते समय उस कागज को वहीं अस्पताल के बेड पर रख आती है। यही सोचते सोचते राधिका चंडाल चौतरे पर पहुंच जाती है। क्यों री, क्या कह रही थी कि मैं इस परंपरा को तुझसे मनवाने वाली कौन हूँ? हाँ, यही कह रही थी ना। अब देख, यो बड़ी ताई क्या क्या करती है। चलो रे, लठैतो, छीन लाओ इसकी दोनों छोरियों को। बड़ी ताई के ये कहते ही लठैत राधिका से उसकी बच्चियां छीनकर ताई के हवाले कर देते हैं। अब देख ले अपनी आंखों से, मैं तेरी इन दोनों छोरियों को कुएं में फेंककर कैसे मौत के घाट उतारती हूँ। अब इन्हें कौन बचावेगा? नहीं, मासूम बच्चियों पर दया करो बड़ी ताई जी, मुझे माफ कर दो, मत मारो इन्हें।
मगर कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और भगवान जिसे जिंदा रखे उसे मार कौन सके। राधिका के साथ भी यही हुआ। उसका लिखा हुआ कागज अचानक ही डॉक्टर के हाथ लग जाता है। ये क्या, ऐसी घिनौनी परंपरा, लड़कियों को जन्म लेते ही मार देने की प्रथा। राधिका की बेटियों को बचाना होगा। ईश्वर का ये चमत्कार होते ही डॉक्टर शहर के पुलिस अधिकारियों को लेकर गांव के चंडाल चौतरे पर पहुंच जाता है। बड़ी ताई, दोनों बच्चियों को उसकी माँ के हवाले कर दो, वरना हम आप पर गोलियां चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रे एसपी, गांव की इस परंपरा के बीच में मत आ, वरना गोली चलाना तो जो ताई भी जाने से। चल परे हट। ये कहकर बड़ी ताई बच्चियों को अपने लठैतों को सौंपते हुए पिस्तौल निकाल लेती है। थारी इतनी मजाल कि म्हारे पर गोली चलाए। ले, मैं दिखाती हूँ कि गोली कैसी चलाई जावे से। बड़ी ताई जैसे ही ये कहती हैं, तभी टॉमी उछलकर उस पर झपटता है और बड़ी ताई पिस्तौल सहित कुएं में जा गिरती है। रे बचाओ रे, अरे कोई म्हारे को कुएं में डूबने से बचाओ। अरे कहाँ रह गए रे, अरे कोई है कि मर गए सब। बड़ी ताई बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, मगर उसे बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इस तरह ताई कुएं में डूबकर मर जाती है और पुलिस राधिका के सब अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर इसके साथ ही गांव में पैदा होने वाली बच्चियों को मारने का सिलसिला भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है।